ये जितने सामंतवादी, समाजवादी और सामाजिक न्याय की धारा का दंभ भरने वाले कपोल कल्पित परिवारवादी राजनीति के संरक्षक राजनेता हैं, इनके पेट के जगह कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द कबर रहा है। इनको जो पुरुष सत्ता है, जो एक मेल डोमिनेंस का नेचर है, वो इनको नॉक कर रहा है कि अगर 33% आरक्षण देश के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में और देश की असेंबलीज में नारी शक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे देश की, हमारे घर की बेटी बहन महतारी संसद में गरजेगी और पुरुष लोगों को पर्स लेकर के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। यही एक गंदी मानसिकता के कारण ये लोग पार्लियामेंट में इसका विरोध कर रहे हैं। ये देसी अंदाज में मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूँ। कोई पुरुष इस बात को कहने से कतराएगा, लेकिन हकीकत यही है। अब आइए सुनिए, 20 सेकंड, डोंट इंटरप्ट प्लीज। आपने पूरा भाषण दे दिया, सुन लीजिए मेरी भी। होल कंट्री सीइंग अस ऑन इंडिया टीवी। लेट मी आल्सो स्पीक एंड एक मिनट। नहीं, भाषण नहीं दिया, सुन तो लीजिए। आपने बहुत अंत में समय दिया है। वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ना। एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरा भी पॉइंट है ना। आपको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया, पर मेरा आप ही से सवाल है, किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ। सुन लीजिए, इसमें आपने कहा ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल आप लोग सब। नारी शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, नारी शक्ति जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, ये दुर्गा का देश है। लेकिन आप सुन तो लीजिए, मैं आपसे सिंपल सा ये कह रही हूँ कि आप पिनाज त्यागी जी भी नारी शक्ति की परिचायिका हैं। बोलिए पिनाज जी, आप जो कहेंगी सुनेंगे। नारी शक्ति की ये एहसास जो है वो 2023 में नहीं था, जब पूरा विपक्ष कह रहा था 543 में ही दे दीजिए। यानी पुरुष अपने हिस्से से नहीं देगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ही देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। भाई विपक्ष ने कहा था ना कि आप अभी लागू कर दीजिए, परिसमन कराने की क्या जरूरत है, 543 में दे दीजिए। अरे दीदी, अरे मेरी बड़ी बहन, सुन तो लीजिए। बोलिए ना। सुनिए। दे कौन रहा है? सोनिया गांधी ने नहीं ना दिया, इंदिरा गांधी ने नहीं ना दिया, राबड़ी देवी ने नहीं ना दिया, ममता बानो ने नहीं ना दिया। दिया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। अरे तो दिया पुरुष के उदारता पर प्रश्न मत उठाइए। पुरुष नारी का सहयोगी होता है हमारे। अरे देने जा रहा है ना, लेने नहीं दे रहे हैं ना। अखिलेश यादव विरोध में है, तेजस्वी यादव विरोध में है, एमके स्टालिन विरोध में है, अरविंद केजरीवाल विरोध में है, अभिषेक बनर्जी विरोध में है। ये सब पुरुष सत्ता की मानसिकता से घृणित नेता जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा किसी का भला नहीं सोचते हैं। बात बताइए, पूरे दुनिया में आप एक बात बताइए ना। ठीक है घनश्याम जी, जरा ये बता दीजिए कि ठीक है 543 में कोई, सब लोग कह रहे थे नहीं हुआ, भाई 40 साल का इंतजार हो गया। ठीक है, जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने बेनिफिट के हिसाब से टाइमिंग और मूव्स करती है, और ये सब करते आए। ऐसा नहीं कि बीजेपी आज कोई अनोखी है वो कर रही है, ये सब करते आए। ठीक है, जो पार्टी सत्ता में होती है अपने हिसाब से टाइमिंग सब चीज़ें कैलकुलेट करती है, ये एक परिपाटी है, चली आ रही है। तो अब आप बता दीजिए भाई, इसका फायदा तो महिलाओं को ही मिलेगा। आपका वोट बैंक भी है महिलाएं, और आप भी कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? पिनाज जी, 3 बातें हैं। पहली बात, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री महिला आरक्षण के मेकअप के साथ डिलिमिटेशन का एजेंडा पुश कर रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बोलने वाले लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस मंच पर एक आदमी बोल रहा है ममता बानो, मुझे शर्म आती है। ऐसे लोगों को हम मंच दे रहे हैं जो स्वयं बानो सबसे आपको आपत्ति है। बहुत मुसलमान का उर्दू का विरोध, बहुत बड़े आप पंडित हो गए हैं, बहुत बड़े जानकार आप हैं। बहुत मुसलमान का बहुत मुसलमान का विरोध उर्दू का। आज मुद्दे पे रहते हैं, आप करते हैं। बानो का मतलब रोहित जी, उस दिन आप भी कितना नाराज हुए थे जब आपका सरनेम चेंज कर दिया गया था, तो इसलिए मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है आपने उस दिन क्या किया था। ठीक है, मैंने कहा ना, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। जी देखिए, ये शर्मनाक है कि ऐसे व्यक्ति को हम मंच दे रहे हैं, और ये शर्मनाक है कि बानो का मतलब चेक कराइए। ऐसा ठीक है, उनका नाम ममता बनर्जी है, आप तय करेंगे उनका नाम क्या होगा। तो पहली बात, बानो में क्या दिक्कत है? आपको बनर्जी में क्या दिक्कत है? फिलहाल मुद्दा ये नहीं है, प्लीज मुद्दे को भटकाइए मत। घनश्याम जी, आप प्लीज आप अपनी बात पूरी करें और महिला आरक्षण के मुद्दे पर करें। उनको प्लीज, आई टोल्ड यू क्लियरली, प्लीज। मुसलमान का लेंगी।